पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू के अखनूर इलाके में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई है, जिसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। इस हमले के बाद सेना हाई अलर्ट पर है। पीआरओ बीएसएफ जम्मू के अनुसार गोलीबारी की घटना बीती रात 2:35 के करीब हुई। इससे पहले राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की साजिश को नाकाम करते हुए सेना ने सोमवार को 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। इस घटना के बाद पूरी एलओसी पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। आतंकियों से 2 AK-47 राइफल, नाइट विजनयुक्त M4 कार्बाइन, पिस्टल, 8 ग्रेनेड तथा अन्य युद्ध जैसी सामग्री बरामद की गई। सितंबर के महीने में रविवार और शनिवार को छोड़कर कई त्योहार की वजह से बैंकों में छुट्टी रहेगी। हाल ही में गणेश चतुर्थी के मौके पर कई शहरों के बैंक बंद थे। वहीं कई शहरों में बैंक सामान्य तौर पर कार्य कर रहे थे। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक भी लोगों को सलाह देता है कि वह बैंक हॉलिडे लिस्ट चेक करने के बाद ही बैंक जाएं। अगर बात बैंक हॉलिडे की हो रही है तो बता दें कि आरबीआई द्वारा जारी सितंबर बैंक हॉलिडे लिस्ट के हिसाब से 13 से 18 सितंबर तक बैंक में छुट्टी रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने बुधवार को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। ऐसे में अब शिमला पुलिस ने आधी रात को फ्लैग मार्च निकाला है। संजौली चौक से लेकर ढली टनल तक पुलिस जवान सड़क पर उतरे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर शहर में तनाव है। अब यहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। शिमला पुलिस ने सुबह 4 बजे से ही मोर्चा संभाल लिया है। संजौली में 10 किलोमीटर के दायरे में पुलिस तैनात की गई है। वहीं 20 किलोमीटर दूर शोघी में भी नाकाबंदी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में 14 दिन बाद सुनवाई करेगा। बता दें, बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी, जिसमें राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार और अन्य की याचिकाओं पर 24 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि मंगलवार को सूचीबद्ध याचिकाओं के समय पर दिन में कुछ अन्य मामलों की सुनवाई की वजह से कार्यवाही नहीं हो पाएगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जल्द ही भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। उनकी प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति कार्यालय की मुख्य प्रवक्ता हिना वलीद ने मुइज्जू की यात्रा का ऐलान किया। यह ऐलान ऐसे दिन किया गया है जब जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के लिए निलंबित किए गए 3 में से 2 मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में मरियम श्यूना और मालशा शरीफ शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा की तारीख अभी तय नहीं हुई है। दोनों देश ऐसी तारीख पर चर्चा कर रहे हैं जो पीएम मोदी और मुइज्जू के लिए सुविधाजनक हो। राजधानी में मानसून मेहरबान है। मौसम विभाग ने इस माह के तीसरे सप्ताह तक मानसून की विदाई की संभावना जताई है, लेकिन विदाई से पहले झमाझम बारिश होने का अनुमान है। माह के आखिरी तक बारिश होने की परिस्थितियां बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून में अब तक दिल्ली में कुल 913.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जो कि सामान्य से 56% अधिक है। वहीं इस बार सबसे अधिक बारिश रिज क्षेत्र में दर्ज की गई है। यहाँ 69% बारिश रिकॉर्ड की गई है। विशेषज्ञ इसके पीछे की वजह पश्चिमी विक्षोभ को बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौर पर हैं। उन्होंने मंगलवार को वाशिंगटन DC में एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा RSS पर जमकर हमला बोला, साथ ही बांग्लादेश के साथ संबंधों पर भी बात की। वहीं भारतीय मतदाताओं और कमजोर लोकतंत्र से लेकर चीनी कब्जे के बारे में बहुत कुछ कहा, यहां तक कि अमेरिका के दखल देने पर भी जवाब दिया। इसके अलावा कांग्रेस सांसद ने कहा, मैं आपसे कह सकता हूं कि पिछले 10 सालों से भारतीय लोकतंत्र खत्म सा हो गया था, लेकिन यह फिर वापस आ रहा है। यह वापस लड़ रहा है, लेकिन यह खत्म हो गया था। देहरादून में मंगलवार को हुई बारिश से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। चंद्रबनी में स्कूल से लौट रही 2 किशोरियां पानी के तेज बहाव में बह गई। हालांकि उन्हें समय रहते बचा लिया गया। शहर में कई जगह जल भराव की समस्या देखने को मिली। आलम यह रहा कि घंटे भर में 33 mm से अधिक बारिश हुई, जो सामान्य बारिश से 20% अधिक है। सबसे ज्यादा बारिश विकासनगर में 59 mm हुई।
जबकि देहरादून शहर में 39.5, मोहकमपुर में 33.1, करणपुर में 19.5 mm बारिश हुई। घंटाघर, दर्शनलाल चौक, तहसील चौक, प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, हरिद्वार बाईपास, अजबपुर फ्लाईओवर के पास जबरदस्त पानी सड़क पर नजर आया। जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा चुका है, वहीं अब राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार राधा अष्टमी 11 सितंबर 2024 को मनाई जा रही है। कहते हैं, राधा रानी की पूजा के बिना भगवान कृष्ण की भक्ति अधूरी मानी जाती है। ऐसे में राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस खास तिथि को श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था। राधा अष्टमी के मौके पर राधा जी के साथ कृष्ण जी की पूजा भी की जाती है। राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों व बंदरों के बढ़ने के खतरे पर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को आड़े हाथ लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि एमसीडी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है। पूरा शहर कूड़े से भरा है। अगर एमसीडी पूरे शहर को कूड़े से भरने दे तो क्या करें? यदि आप जानवरों को खाना खिलाना बंद कर देंगे तो वे आना बंद कर देंगे। अदालत ने आवारा कुत्तों व बंदरों की बढ़ती संख्या का कारण एमसीडी अधिकारियों द्वारा कचरे का निपटान न करना बताया है।